हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल द ट्रेडिंग हाइस। संडे टेक्निकल टॉक में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से सेक्टर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है पहले से ही। तो पहला सेक्टर मैंने चूज कर रखा है एफएमसीजी। एफएमसीजी देख के लगता है कि वो थोड़ा सा बुलिश है। जब पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा होता है वो टाइम पे केवल एफएमसीजी है जो परफॉर्म कर सकता है। तो अभी यही कंडीशन है कि एफएमसीजी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है इंस्टेड ऑफ अदर सेक्टर्स। तो यहाँ पे हमें नजर रखनी चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है, एफएमसीजी इस जोन को ब्रेक करता है, तो फिर हमें बाय के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे निकलता है तो फिर ये गैप जो है इसको फिल करने के लिए आ जाएगा एफएमसीजी और यहाँ पे आके ही कुछ सपोर्ट लेगा। तो एफएमसीजी में हमें वेट करना पड़ेगा इस जोन को ब्रेक होने का। चलिए नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा डिफेंस। डिफेंस जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था कि डिफेंस को अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये गैप फिल करने का। तो डिफेंस ने वो गैप फिल कर दिया और अब उस गैप के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से इसको बाउंस आना चाहिए। अगर ये बाउंस नहीं आता तो डिफेंस का नेक्स्ट सपोर्ट जो है थोड़ा सा दूर है, इस जोन में है। डिफेंस फिर और गिर सकता है। डिफेंस में फिर और गिरावट आ जाएगी अगर नेक्स्ट वीक, क्योंकि हमारे जीडीपी के हमारे नंबर्स आए हैं। उस नंबर के बेस पे हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा डेड कैट बाउंस आए। उस बाउंस पे अगेन सेलिंग आएगी, लेकिन उस बाउंस में हो सकता है कि कुछ सेक्टर परफॉर्म करें जिसमें से डिफेंस सेक्टर भी हो सकता है। तो हमें नजर रखनी पड़ेगी ये सेक्टर पे कि अगर रिकवर करता है तो इसमें ही बाइंग आने वाली है। अदरवाइज इस कैंडल के नीचे ये निकला तो हमारे पास सपोर्ट थोड़ा दूर है, तो ये गैप फिल करने के लिए आ जाएगा। तो हमें इस सेक्टर पे थोड़ा सा नजर रखनी है। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा फार्मा। फार्मा थोड़ा सा ठीक है, अदर सेक्टर के मुकाबले फार्मा हमारा अच्छा चल रहा है। तो हम लोग फार्मा में देख सकते हैं कि इस डोजी के ऊपर निकलता है तो हमें फार्मा में बाइंग दिख जाएगी, क्योंकि फार्मा कंसोलिडेट कर गया। जहां अदर सेक्टर फ्री फॉल गिर रहे थे, फार्मा यहां सपोर्ट लिया और एक रेंज में रह गया। इट मींस कि इसमें सेलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे स्टॉक मार्केट का सेलिंग का इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो हमें देखना पड़ेगा कि फार्मा में सेलिंग नहीं है, तो अगर डोजी के ऊपर जाता है तो फार्मा बुलिश हो जाएगा। लेकिन अभी फार्मा भी बेरिश हो सकता है। अगर डोजी के नीचे गया तो फिर ये यहाँ कंटिन्यू गिर सकता है और यहाँ नीचे ही अच्छा सपोर्ट है इसको। फिर ये सेलिंग का एक बड़ा पैटर्न भी बना सकता है। वो कंडीशन में अगर ये नीचे आया तो ये हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, जो अच्छा नहीं है फार्मा के लिए भी। तो बेहतर है कि फार्मा इस डोजी के ऊपर निकल जाए तो बुलिश हो जाएगा, बट लगता नहीं है। तो हो सकता है कि फिर ये इस गैप को फिल करने आ जाए। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक फार्मा इस तरीके का परफॉर्म करता है। इसके बाद है फाइनेंस। फाइनेंस की तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। निफ्टी फाइनेंस सर्विस अपने सपोर्ट को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है और आई थिंक इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया था जिसका ब्रेक डाउन आया है और देख सकते हैं कि भी कितना ये नीचे गिर सकता है। तो देखते हैं ये अपने सपोर्ट पे है या सपोर्ट से दूर है। तो अभी सपोर्ट से थोड़ा सा दूर है, ये लगभग 161 आ जाएगा। तो ये अभी इसमें थोड़ा सा फॉल बकाया है। तो फार्मा फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस ये अभी और गिर सकता है। अगर कोई डेड कैट बाउंस आया तो वहां से दोबारा सेलिंग आएगी इसमें और 161 तक ये आ सकता है। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं गाइस, मेटल। मैक्सिमम सेक्टर्स में मैंने देखा है कि सेलिंग चल रही है। कुछ अच्छे पैटर्न नहीं बनाए हैं, सब सेलिंग पैटर्न ही बने हुए हैं। ये मेटल है, मेटल में भी हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना हुआ है और अपने नेक लाइन तक आ चुका है। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके भी टारगेट बड़े होंगे सेलिंग के लिए। तो अभी तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो मेटल थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इतना वीक नहीं है। जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता मेटल वीक नहीं है। मेटल में बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन मेटल जो है अपने सपोर्ट के आसपास है। तो सपोर्ट के आसपास किसी भी चीज को सेल नहीं किया जाता। तो मेटल में एटलीस्ट आप लोग सेल ना करो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा आईटी। ये सारे के सारे चार्ट्स में वनडे में देख रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेक्टर है हमारा आईटी। तो आईटी में देख सकते हो कि आईटी ने बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था। ये उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आ गया है। यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो आईटी में बाइंग हो सकती
सकती है, आईटी में बाइंग की जा सकती है अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो आईटी और सेक्टर से बेहतर है। यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश भी किया क्योंकि यहाँ पे इस रेड कैंडल में इसने छोटी सी विक भी बना रखी है, तो आईटी आई थिंक बेहतर है दूसरे सेक्टर से। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा ऑटो में सेलिंग आ सकती है क्योंकि ऑटो गैप बना के भागा था। ऑटो में बहुत अच्छा काफी बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था और किसी न्यूज की वजह से गैप अप खुला और अच्छा खासा गैप अप खुल के भागा भी था। अब ये धीरे धीरे करके उसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो एक न ये गैप तो फिल होना ही है ना। तो ये मार्केट के पास बहुत अच्छा चांस है इस गैप को फिल करने का। ये स्लोली नीचे आ रहा है तो हाईली चांस है कि ये गैप फिल हो जाए, तो हम इस ग्रीन कैंडल के नीचे ऑटो सेक्टर में सेलिंग कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर प्राइस निकलता है तो ऑटो सेक्टर में अच्छी सेलिंग देखी जा सकती है। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा रियलिटी अपने सपोर्ट से दूर है, अपने सपोर्ट को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। इस कैंडल में इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये 853 का है। तो रियलिटी में भी अच्छी सेलिंग आ सकती है कि काफी बड़ा पैटर्न बनाया है इसने, तो ये गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। ये रहा गैप, इस गैप को फिल करने के लिए रियलिटी आ सकता है, तो रियलिटी में भी अभी सेलिंग ही है। अभी तक हमें किसी भी सेक्टर में बाइंग नहीं दिखी है। ये सेक्टर है प्राइवेट बैंक की तो हालत और भी ज्यादा खराब दिखती है। कंटिन्यू 1 2 3 4 5 दिन के बाद ये 6वें दिन इसने जब कोशिश की बाइंग दिखाने की, वहां से ही नीचे गिरा है, तो अच्छा खासा गिरा पड़ा है ये। और इस गैप को एक गैप तो फिल कर चुका है ये। इस बड़े गैप को फिल करने के लिए प्राइवेट बैंक आ रहा है, तो हो सकता है कि अगर बैंकिंग वीक हुआ तो प्राइवेट बैंक फ्री फॉल गिर सकता है। प्राइवेट बैंक में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और किसी भी डेट कैट बाउंस पे इसमें वापस सेलिंग ही आनी है। ये गैप फिल करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के पास, तो हो सकता है हाईली चांस है कि ये नीचे की तरफ आए, सेलिंग आए इसमें। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बना के बैठा है, बहुत ही शानदार पैटर्न बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। अब यहाँ पे हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर ये इस नेक लाइन के नीचे निकलता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग सेलिंग देख सकते हैं। और यहाँ पे इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले भी इतना बड़ा गैप रहा है, ये इसको अपॉर्चुनिटी है अगेन इस गैप को फिल करने की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये जोन ब्रेक करता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर में सेलिंग के लिए, तो सेलिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा ऑयल एंड गैस अभी अपने सपोर्ट के पास है। यहाँ से इसमें पहले भी बाइंग आई थी, यहाँ पे देखते हैं अगर कल इसमें कुछ बाइंग आती है। तो ऑयल एंड गैस अभी अपने अच्छे बड़े सपोर्ट के पास चल रहा है। ऑयल एंड गैस में कोई सेलिंग नहीं है अभी, तो ऑयल एंड गैस में हमें कुछ नहीं करना है। अगर बाइंग आती है तो देखते हैं डेड कैट बाउंस पे सेलिंग ही आनी है, तो ऑयल एंड गैस में इतनी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं ये। और नेक्स्ट सेक्टर है हमारा कमोडिटी। तो कमोडिटी में अगेन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जैसे मैंने अभी पहले दिखाया आपको सेक्टर का, रियलिटी सेक्टर में। सो सेम ऐसे ही यहाँ पे बना हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसमें भी सेलिंग आएगी और इसने ब्रेक डाउन भी दे दिया है हेड एंड शोल्डर का। कमोडिटी सेक्टर ने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दे दिया है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक इसमें क्या होता है। ये हाईली चांस है कि ये भी, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन दिया है तो हाईली चांस है कि ये नीचे आए और इसके पास भी गैप फिल करने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये भी गिर सकता है और बड़ा अच्छा शानदार पैटर्न बनाया है। तो देखते हैं कि ये लगभग कितना नीचे गिर सकता है। तो ये अगर यहाँ से निकलता है 100% से तो हाईली चांस है कि ये ज्यादा गिरेगा, कमोडिटी और ज्यादा गिर सकता है। तो कमोडिटी आ सकता है 8300 से लेके 8100 तक, तो कमोडिटी में अच्छी गिरावट आ सकती है। बट अच्छी बात यह है कि इस रेंज के अंदर इसको सपोर्ट है। ये रेंज में अगर ये यहाँ पे गिरता भी है तो यहाँ कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर ये जोन से नीचे निकल आता है, ये जोन से नीचे निकलता है, तो फिर इसको अपॉर्चुनिटी है ये 2 जोन तक पहुंचने की। तो वीकनेस तो है, अभी हमने जितने भी सेक्टर देखे हैं उन सब में वीकनेस
वीकनेस है। एक फार्मा है जिसमें वीकनेस नहीं है, जिसने डोजी बनाया है, तो अगर वो डोजी के ऊपर जाता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जीडीपी के नंबर्स की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाइंग आए मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर। उस निफ्टी की बाइंग में हो सकता है कि सभी सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा बाइंग आ जाए। ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेड लेते हो। बट यहाँ पे संडे टेक्निकल टॉक में आने का मेरा मोटो ये होता है कि आप लोगों को सेक्टर के बारे में पता लग जाए कि कौन सा सेक्टर कैसे बिहेव कर सकता है। तो अभी तक फार्मा ही निकला है, फार्मा और आईटी भी अपने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन तक पहुंचा है, तो वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। और एक फार्मा है जिसमें सेलिंग कम आई है, ऑटो सेक्टर में अच्छी सेलिंग हो सकती है, रियलिटी में अच्छी सेलिंग हो सकती है, ऑयल एंड गैस अपने सपोर्ट के पास है, कमोडिटी में बहुत ज्यादा सेलिंग हो सकती है। तो ये कुछ सेक्टर हैं, इनका हमने एनालाइज किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हेल्प होगी, और अगर आप लोगों को हेल्प होती है सेक्टर एनालाइज देख के तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।